बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बछड़ों या बछड़ियाँ या कटड़े या कटड़ियाँ या बकरियाँ या भेड़ों के जो बच्चे हैं उनकी एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी जिसकी वजह से ये मर भी सकते हैं, जिसे अम्बिलाइटिस कहते हैं या दुन्नी की सोजिश भी कहते हैं। तो इस बारे में आपको बताना है कि ये क्यों होती है, किस तरह होती है और किस तरह इससे बच सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ये बीमारी हो जाती है तो इसको किस तरह आप जो है वो इसका इलाज करेंगे ताकि ये जो है वो मॉर्टेलिटी की तरफ ना जाए, मतलब आपका बच्चा जो है वो ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी गाय या भैंस सूती है या बच्चा जो बकरियों का या भेड़ का बच्चा जब वो पैदा होता है तो उस वक्त आपने जैसे ही वो माँ के अंदर से निकलता है तो वो एक कॉर्ड होती है जिसे नेवल कॉर्ड कहते हैं, या एक तार समझ लें या एक रस्सी नुमा समझ लें, जो माँ को बच्चे के साथ अटैच करती है, जिसके ज़रिए खून जो है जिसके अंदर गर्दिश कर रहा होता है, जिसके ज़रिए माँ से बच्चे को खुराक जाती है और बच्चे के जितने भी वेस्ट हैं जो फासिद मादे हैं वो दोबारा बच्चे से निकलकर माँ की तरफ आते हैं और माँ उनको बाहर पेशाब के ज़रिए फेंक देती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो वो कॉर्ड भी उसी तरह बच्चे और माँ के दरमियान कनेक्शन बरकरार रह रहा होता है। तो उस कनेक्शन को तरीके से काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कनेक्शन डायरेक्टली बच्चे के अंदर, आंत के अंदर, मतलब पेट के अंदर वो जा रहा होता है। तो अगर इस दौरान आप एहतियात नहीं करेंगे, इसको प्रॉपरली जो है वो उस रस्सी को, जो मतलब ये नेवल कॉर्ड है, इसको आप जो है वो धागे के साथ बांधेंगे नहीं, लाइगेट नहीं करेंगे और फिर बाद में काटेंगे नहीं, तो इसके अंदर से जरासीम ट्रैवल करते हुए इसके अंदर से जरासीम अंदर जाएंगे और पेट के अंदर चले जाएंगे और इस तरह जो है वो इन्फेक्शन काज करेंगे, जिसकी वजह से ये एम्बलाइटिस हो जाती है या दुन्नी की सोजिश हो जाती है। तो ये आपने लाजमी, जिस तरह मैंने एहतियात बताई है, ये आपने करनी है। और इसके बाद इसके ऊपर जो जेंशन वॉलेट है जो ह्यूमन मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, या आप मुख्तलिफ जो है वो ज़ख्मों वाले स्प्रे होते हैं जिनमें जो नीले रंग के होते हैं, तो उनको आप इस्तेमाल करेंगे, दिन में 3-4 दफ़ा लाजमी लगाएंगे, ताकि जो है वहाँ पे कोई जरासीम जो है वो अंदर ना जा सकें, क्योंकि शुरू में ये जानवर के लिए, बच्चे के लिए एक ज़ख़म ही होता है और ज़ख़म आपको पता है कि अगर उसकी प्रॉपरली केयर ना की जाए तो उस वजह से वो ज़ख़म ख़राब हो जाता है और जो है वो दुन्नी की शदीद सोजिश हो जाती है। अक्सर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये आपने कम अज़ कम 10-15 दिनों तक या 20 दिनों तक जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो ये स्प्रे करना है, ताकि जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस नील हो जाएं। तो ये पहली बात आ गई कि आपने एहतियात क्या करनी है और ये बचाव किस तरह होता है। अब मिसाल के तौर पे कोई एहतियात में कोताही हो गई है या किसी और वजह से अगर ये मसला हो गया है, आपको जो है वो जानवर की दुनी सूजी हुई नज़र आ रही है, या जो है वो इसे कहें कि एम्बलाइटिस हो गया है और इसमें अब पीप भी आने लग गई है, क्योंकि पहले सोजन होती है और पीप बाद में होती है। अगर केयर ना की गई हो तो वो पीप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जानवर के लिए एक तो शदीद दर्द का भी सबब होता है और साथ जानवर स्ट्रेस में भी होता है और इसकी वजह से बुखार भी हो सकता है और फिर जानवर जो है वो खाना पीना, ये मतलब दूध पीना छोड़ जाता है। जब दूध पीना छोड़ जाता है तो फिर उसके जो है वो मरने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस सूरत में आपने लाजमी जो है वो एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शंस लगाने हैं। वो हर जानवर की कैफियत के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वो जो भी जानवर की कैफियत होगी उसी लिहाज से आप लगाएंगे। और साथ जो है वो आपने इसको प्यार से जो है इसकी पीप निकालनी है दिन में 2 दफ़ा, और इंतहाई प्यार से निकालनी है। अगर ज़्यादा आप ज़ोर देंगे तो वो अंदर से ज़ख़म और ख़राब हो जाते हैं और पीप का बनने का जो सिस्टम है वो और तेज़ हो जाता है और ज़्यादा पीप बनती है। तो आपने एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन भी लगाने हैं और साथ ये इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग भी करनी है, जिस तरह ये आपके सामने शो हो रही है। और ऐसे बंदे का इंतखाब करना है जो साफ़ सुथरा रहता हो, वही जो है वो इसकी पीप निकाले और प्रॉपरली अपने हाथों पे ग्लव्स वगैरह चढ़ाकर और वो स्प्रे कर ज़ख्मों वाला, फिर उसके बाद जो है वो उसको हल्का हल्का दबाव देकर पीप निकालनी है और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो नॉर्मल सलाइन से या पोटाश वाले पानी से धोकर फिर दोबारा जो है वो उसको उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। ये प्रोसेस आप काफ़ी दिन तक करेंगे,
پھر جا کے جو ہے وہ آپ کی اس مسئلے سے جان چھوٹے گی، کیونکہ یہ آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے۔ توجہ دیں گے تو آپ کا جانور بچے گا، نہیں تو جو جانور ہے، جو بچہ ہے، تو اس کے جو ہے وہ مرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جس طرح آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے، تو امید ہے آپ کو اس مسئلے کے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہوں گی۔ تو مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں یا واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حقوق العباد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔